हेलो बच्चों, तो आप इस वीडियो में देखने वाले हो ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, तो अगर आपने क्लास 11-12 में फिजिक्स ले रखा है, ठीक है, तो आपके लिए वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्यों? क्योंकि आप अभी तक तो जान गए होंगे कि फिजिक्स में बेसिक मैथमेटिक्स का काफी यूज है। और बेसिक मैथमेटिक्स का मतलब एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, परसेंटेज, ये सब नहीं है। इसमें कैलकुलस भी आता है, जिसमें थोड़ा बहुत डिफरेंशिएशन पढ़ते हैं, थोड़ा बहुत इंटीग्रेशंस पढ़ते हैं, फिर लॉगरिदम भी आता है, या ट्रिग्नोमेट्री आते हैं, या वेक्टर्स आते हैं। तो ये सब भी बेसिक मैथमेटिक्स में आते हैं। तो इन सब का नॉलेज होता है तो फिजिक्स में क्वेश्चंस करना काफी इजी होता है। तब आपको बेसिकली फिजिक्स में सिर्फ कंसेप्ट समझना आ जाता है, बाकी क्वेश्चंस में जो न्यूमेरिकल्स होते हैं वो सब इजिली हो जाते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस के बारे में, और इसमें इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री भी नहीं देखने वाले। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो इसमें सिर्फ और सिर्फ हम ट्रिग्नोमेट्री में ही डिस्कस करेंगे कि ट्रिग्नोमेट्री में क्या क्या यूजफुल होता है फॉर द पर्पस ऑफ फिजिक्स। फिजिक्स के लिए क्या क्या यूजफुल है, ठीक है, सिर्फ फिजिक्स क्लास 11-12 का अच्छे से सॉल्व करने के लिए। ठीक है, और जिन्होंने मैथ्स ले रखा है उसके लिए ये वीडियो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि वो आगे चल के क्लास 11th में ट्रिग्नोमेट्री है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री क्लास 12th में है, डिफरेंशिएशन कैलकुलस है, तो ये सारे वो तो करेंगे ही करेंगे। ठीक है, बट वही है, शुरुआत में अगर अभी आप क्लास 11th में हो और देख रहे हो तब ये यूजफुल है। क्यों? क्योंकि आपको थोड़ा बहुत अंदाजा लग जाएगा कि क्या क्या यूज होने वाले हैं। तब आप ये सब चैप्टर्स अच्छे से पढ़ोगे तो फिजिक्स काफी स्ट्रांग होगा। तो मैथ्स को काफी स्ट्रांग रखो ताकि फिजिक्स काफी स्ट्रांग रहे। और जो नीट और सीबीएसई के स्टूडेंट है उनके लिए वीडियो काफी यूजफुल होने वाला है। क्यों? क्योंकि इसमें मैं उतने ही मैथ्स डिस्कस करूंगा जितना उसका यूज फिजिक्स में है, और कुछ नहीं है। ठीक है, जैसे कोई मेडिकल का स्टूडेंट है उसके लिए तो ये काफी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाले हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जो ट्रिग्नोमेट्री है, ठीक है, इसका यूज फिजिक्स में कहां है। तो क्लास 11th और 12th में, ठीक है, क्लास 11-12 में कुछ चैप्टर्स है जिसमें इसका यूज है। ठीक है, तो वो कौन कौन से चैप्टर है? जैसे क्लास 11 में फर्स्ट चैप्टर में ही आपने देखा होगा पैरेलैक्स मेथड, डिस्टेंस निकालने का, लॉन्ग डिस्टेंस निकालने का, राइट। तो ये पैरेलैक्स जो मेथड है, ओके, जो लॉन्ग डिस्टेंस निकालने में यूज होता है, तो वो किस में पढ़ना है? क्लास 11th में। या फिर अभी आप थोड़ा बहुत वेक्टर्स देखोगे मोशंस में, तो वेक्टर्स को रिजॉल्व करने के लिए भी आपको थोड़ा कॉस थीटा, साइन थीटा, ये सब पता होना चाहिए। ठीक है, तो उसमें भी यूज है। फिर आप वेव्स पढ़ोगे, हार्मोनिक मोशंस पढ़ोगे, ऑसिलेशंस पढ़ोगे, तो इन सब में भी ट्रिग्नोमेट्री का यूज है। ठीक है, फिर क्लास 12th में हो सके कोई बच्चे बोर्ड के हो, उससे लग रहा होगा कि क्लास 11th में यूज है तो क्यों पढ़ना। ठीक है, क्योंकि क्लास 12th वाला ही तो सिर्फ बोर्ड में आता है, तो उसके लिए ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि अगर आप एसी पढ़ोगे, अल्टरनेटिंग करें, तो उसमें बहुत सारे टॉपिक में आप देखोगे साइन थीटा, कॉस थीटा ही है। ठीक है, तो ये आने चाहिए। ठीक है, और ऑप्टिक्स में क्लास 10 तक थोड़ा बहुत तो एक्सपीरियंस हुआ होगा स्नेल्स लॉ के बारे में। स्नेल लॉ में होता है ना, साइन थीटा आता है ना। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? इसका यूज है। ठीक है, इतना तो कंफर्म हो गया कि इसका यूज फिजिक्स में अच्छा खासा है। ठीक है, तो अब हम कुछ देखेंगे। तो पहले एंगल के बारे में डिस्कस करेंगे, एंगल समझ लेंगे तो उसके बाद डिस्कस करेंगे कि ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज क्या है, तो स्टेप बाय स्टेप करेंगे। ठीक है, तो पहले देखते हैं। तो आपने बचपन में पढ़ रखा है एंगल क्या होता है। ठीक है, कोई दो रे है, ठीक है, इंटरसेक्टिंग रे, तो उसके बीच जो भी एंगल बनेगा वो क्या होगा? एंगल, उसे एंगल डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो जैसे ये क्या होगा? इस दोनों बीच का, ये दोनों जो लाइन सेगमेंट्स है उसके बीच का या रे के बीच का एंगल। ठीक है, तो इसे एंगल बोलेंगे। ठीक है, तो एंगल तो इतना तो पता होगा, क्लास 9-10th में तो ऐसे बहुत सारी चीज की हो। तो एंगल जानना क्यों इंपॉर्टेंट है? इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि अभी तक जो भी हम एंगल का बात करते थे वो किसमें बात करते थे? डिग्री में, राइट। कि वन कंप्लीट, जैसे कि कोई सर्कल है, ठीक है, उसमें एक कंप्लीट रोटेशन कर लेते हो तो कितना डिग्री होता है? 360 डिग्री, राइट, 360 डिग्री होता है। तो ये जो 360 डिग्री, हम लोग जो भी एंगल का बात किए थे सब डिग्री में बात किए थे, लेकिन ऐसा यूनिट डिग्री नहीं होता है, रेडियन होता है, राइट। और हम इसमें कुछ कन्वर्जन भी देखेंगे। कन्वर्जन क्या? इसमें
1 डिग्री जो होता है उसमें 60 मिनट होते हैं, और मिनट को कैसे इंडिकेट करते हैं, बस 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट। मिनट के लिए बस यहां पे डैश लगा दो तो मिनट होंगे। सिमिलरली 1 मिनट इक्वल्स टू 60 सेकेंड। और याद रखो ये मिनट और सेकेंड टाइम वाला नहीं है, जैसे टाइम में आवर मिनट सेकेंड होते हैं ना, उससे इसका कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है। ये एंगल वाला मिनट है। समझो कि मिनट मतलब 2 क्वांटिटी होते हैं, एक तो टाइम वाला और एक एंगल वाला, ठीक है। और दोनों में कोई रिलेशन नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। चलो अभी हमने क्या सुना थोड़ा देर पहले कि एसआई यूनिट क्या होता है एंगल का, रेडियन। और हम किस में बात करते हैं यूजुअली, डिग्री में। तो डिग्री से रेडियन का कन्वर्जन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अभी देखेंगे इसमें इंपॉर्टेंट ऐसा क्या है, ठीक है। तो ठीक है, तो यहां पे देखो एसआई यूनिट ऑफ एंगल क्या होता है, रेडियन, ठीक है। और 2 पाई रेडियन इक्वल्स टू होता है 360 डिग्री होता है, ठीक है। क्योंकि 2 पाई रेडियन का मतलब होता है एक कंप्लीट रोटेशन, और एक कंप्लीट रोटेशन का क्या मतलब होता है, 360 डिग्री। थोड़ा देर पहले पढ़े थे, ठीक है। तो इस बेसिस पे हम बोल सकते हैं जो 2 पाई रेडियन होता है वो कितना डिग्री होता है, 360 डिग्री। तो 1 रेडियन कितना डिग्री होगा, 360 डिवाइडेड बाई 2 पाई होगा कि नहीं। तो डिग्री से रेडियन में कन्वर्जन या रेडियन से डिग्री में कन्वर्जन आपको आना चाहिए। क्यों, क्योंकि अभी आप पैरालैक्टिक मेथड का मैं बात किया था जो कि डिस्टेंस निकालने में काम आता है। तो याद रखो उसमें जो एंगल निकालने होते हैं वो रेडियन में निकालने होते हैं। और याद रख लो ये जो मैं बात बोल रहा हूं उसे मार्क कर लो, बहुत लोग गलती करते हैं। क्यों, क्योंकि डिग्री में लेते हैं और सॉल्व करते हैं तो आंसर अलग आएगा, और रेडियन में लेके सॉल्व करोगे तो आंसर अलग आएगा, और वहां पे रेडियन में लेने होते हैं, ठीक है। चलो तो नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे कुछ मैंने मेंशन कर दिया है, जैसे कि 30 डिग्री है तो रेडियन में क्या होगा, π/6। 45 डिग्री है तो π/4। 60 डिग्री है π/3। तो आप क्या करना, ये जो डिग्री मैंने लिख रखा है उस डिग्री का कन्वर्जन करके देखो रेडियन में कि क्या क्या आता है और मिला लेना, ठीक है। तो अब हम आगे बढ़े, ठीक है, आगे चलते हैं। तो ये रहा कोई राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि जब हम ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज की बात करते हैं तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। राइट एंगल ट्रायंगल इंपॉर्टेंट है। तो राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है आपको पता है, इसको परपेंडिकुलर बोलते हैं, इसे पी से भी इंडिकेट करते हैं, इसको बेस बोलते हैं, बी से भी इंडिकेट करते हैं, ठीक है। ये हाइपोटेनस है, एच से इंडिकेट कर लो, ठीक है। मान लो ये आपका ए है, ये बी है, ये सी है। तो परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पे, बी सी। बेस क्या है, जो बेस है वो क्या है, ए बी, ठीक है। और जो हाइपोटेनस क्या है यहाँ पे, ए सी, ठीक है। और जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज होते हैं वो 6 रेशियोज होते हैं, टोटल 6 टाइप ऑफ रेशियो होते हैं, ठीक है। और सबका अपना अपना नाम है, ठीक है। तो नाम भी देखेंगे, काम भी देखेंगे, ठीक है। तो नाम में आपको पता है कॉस थीटा, ठीक है, कॉस थीटा, साइन थीटा, टेन थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा, कोट थीटा, जो कि हमने यहाँ मेंशन कर दिया है। कॉस थीटा, साइन थीटा, टेन थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा एंड कोट थीटा, ठीक है। तो कॉस थीटा क्या होता है, तो कॉस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है बेस बाय हाइपोटेनस, ठीक है, जो कि हमने यहां लिख दिया है, ठीक है। तो कॉस थीटा क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेनस, ठीक है। साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, ठीक है। और ये परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस क्या है, या फिर बेस बाय हाइपोटेनस बोल रहे हैं, बेस क्या है, तो यहां पे लेंथ है, ये जो लेंथ है, ठीक है, लेंथ ऑफ बेस है, ठीक है। जब परपेंडिकुलर बोलते हैं तो बीसी का लेंथ है, ठीक है, लेंथ। और जब हाइपोटेनस बोलते हैं तो एसी का लेंथ है, ठीक है। तो इतना तो आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है। फिर जो टेन थीटा होता है वो क्या होता है, वो होता है साइन थीटा बाई कॉस थीटा। तो साइन थीटा बाई कॉस थीटा जब करोगे तो क्या आएगा, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस डिवाइडेड बाय बेस बाय हाइपोटेनस। तो हाइपोटेनस हाइपोटेनस कॉमन है तो चला जाएगा, तो क्या बचेगा, परपेंडिकुलर बाय बेस। तो ये सब लिख के करो, लिख के देखो, ठीक है, इजी रहेगा, ठीक है। सेक थीटा, सिमिलरली सेक थीटा होता है 1 बाई कॉस थीटा, ठीक है। तो 1 बाई कॉस थीटा आपको पता है, तो कॉस थीटा का क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेनस। तो 1 बाई कॉस थीटा, हाइपोटेनस बाय
सिमिलरली कॉसेक थीटा क्या होता है, तो 1/sin थीटा, ठीक है। कॉट थीटा क्या होता है, तो 1/tan थीटा बोलो, या फिर cos थीटा बाई sin थीटा, ये क्या होता है, cot थीटा, ठीक है। और एक चीज ध्यान में रखना, अगर आपको कोई भी रेशियो का वैल्यू पता है, तो आप कोई भी रेशियो जो डिफरेंट रेशियोज है, अदर 5 रेशियो, उसमें आप कन्वर्ट कर सकते हो, उसके वैल्यू आप फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। और इसे रेशियो बोलते हैं, याद रखना, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ठीक है। तो इसमें मैं कुछ वैल्यू दे रखा हूं, यहां पे आप देख सकते हो, ठीक है। एक बॉक्स है, ठीक है। इस बॉक्स में क्या है, cos थीटा, sin थीटा, tan थीटा का वैल्यू है किस एंगल के लिए, और ये देखना डिग्री है, सारे क्या है, डिग्री है, सारे क्या है, डिग्री में है एंगल, ठीक है। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 37 डिग्री, 45, 53, 60, 90, 120, 135, 150, 180। तो आपने, ठीक है, प्रीवियस क्लास में 0 डिग्री के बारे में, 30 डिग्री के बारे में, 45 डिग्री के बारे में, 60 डिग्री के बारे में, 90 डिग्री, 120 डिग्री, 135 डिग्री, 150 डिग्री, 180 डिग्री, इनके रेशियो याद किए होंगे, राइट है, भूले नहीं होंगे, ठीक है। तो अगर भूल गए तो एक बार देख के फिर से याद कर लो, ठीक है। और इसमें जो मैं नया ऐड किया हूं 37 डिग्री एंड 53 डिग्री, ठीक है। तो फिजिक्स में याद रखना 37 डिग्री एंड 53 डिग्री का भी यूज आता है और बहुत बार यूज आता है, तो इसे याद रखना काफी इजी है, ठीक है। तो cos 37 होते हैं, वो होते हैं 4/5, ठीक है। और ये किसके बराबर होंगे, sin 53, ठीक है। और cos 53 होते हैं 3/5, और ये किसके बराबर होंगे, sin 37, ठीक है। तो इसका ध्यान रखना, क्योंकि आपको कंप्लीमेंट्री एंगल पता ही होगा, ठीक है, कि अगर ये है, देखो 37 और 53 आपस में क्या है, कंप्लीमेंट्री एंगल है, तो sin थीटा इक्वल्स टू cos 90 माइनस थीटा होता है, ठीक है। ये जो कुछ प्रॉपर्टीज है जो आपने प्रीवियस क्लास में पढ़े होंगे, क्लास 10th में पढ़े होंगे, ठीक है, ठीक है। तो आगे चलते हैं, आगे पढ़ते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, यानी कुछ फॉर्मूला है जो ये फॉलो करते हैं, ठीक है। वो अगर आप याद रखो तो क्वेश्चंस काफी जल्दी बनते हैं, ठीक है। और मैं उन्हीं आइडेंटिटीज को लिखा हूं जिसका यूज फिजिक्स में ज्यादा, ठीक है। आइडेंटिटीज तो बहुत सारे हैं, ठीक है, बहुत सारे हैं, सारे याद रखने की जरूरत नहीं है। जो मैं इसमें लिखा हूं वो मतलब इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसका यूज करोगे तो फिजिक्स के अधिकतर क्वेश्चंस हो जाएंगे, मोस्ट, नॉट जेईई एडवांस, ठीक है। जेईई एडवांस वाले ऐसे भी मैथ्स बहुत अच्छे से पढ़ोगे, ये सारे चीज अच्छे से पढ़ोगे, ठीक है, तब और अच्छे से तुम सॉल्व कर पाओगे। बट तब तक के लिए देख लेते हैं कि क्या क्या आइडेंटिटीज है जो कि यूजफुल है। तो पहला आइडेंटिटीज मैंने लिखा है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। यहाँ पे मैंने x लिखा है, x कुछ नहीं, डिग्री में एंगल ले लो या रेडियन में ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो ये क्या है, ये सारे एंगल है, ठीक है। अब आप देख सकते हो इसमें टोटल मैंने 9 आइडेंटिटीज ऐड किए हैं, ठीक है। तो cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x 1 होते हैं, इसका यूज है। sec स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x 1 होते हैं, इसका भी यूज है। cosec स्क्वायर x माइनस cot स्क्वायर x 1 होते हैं, इसका भी यूज है। और ये इंपॉर्टेंट है 4 एंड 5, पुराने 3 का यूज तो तुमने बहुत किया होगा क्लास 10th में सॉल्व करने के लिए, ठीक है। लेकिन जो 4th एंड 5 है उसका यूज कम किए होगे, 4th 5th का, ठीक है। तो 4th में क्या है, साइन ऑफ माइनस एक्स इक्वल्स टू माइनस साइन एक्स, इसका ध्यान रखना। अगर मान लो साइन माइनस 30 डिग्री है तो इसको आप लिख सकते हो माइनस साइन 30 डिग्री। तो साइन 30 क्या होता है, 1/2, तो साइन माइनस 30 क्या होगा, -1/2, ठीक है। तो इसका ध्यान रखना। सिमिलरली कॉस जो होता है उसमें कॉस ऑफ माइनस एक्स इक्वल्स टू कॉस एक्स होता है, ठीक है। ये ध्यान में रखना, इसमें ऐसा कुछ नहीं सर जैसे कि लग रहा होगा कि कॉस है ब्रैकेट में 30 है तो ये आपस में मल्टीप्लाई होता है, नहीं, 30 एक डिग्री है, कॉस एक रेशियो है, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कोई रिलेशन नहीं कि ये मल्टीप्लाई होगा तो माइनस तो आने चाहिए ना, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो कॉस माइनस एक्स को कॉस एक्स लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये दोनों काफी इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट यूज में आता है, ठीक है। फिर cos 2x, ठीक है। cos 2 का भी काफी इंपॉर्टेंस है क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करोगे जब तो डायरेक्ट cos 2x आएगा, ठीक है।
मतलब फिजिक्स में आगे चल के सॉल्व करोगे, ठीक है। तो cos 2x इक्वल्स टू क्या होता है, cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, या 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। तो इसको 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 भी लिख सकते हैं। अब कैसे लिखेंगे, तो आइडेंटिटी 1 इसमें यूज करके देखना कि लिख सकते हो कि नहीं, ठीक है। आइडेंटिटी 1 यूज करो। 1 की जगह क्या लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, उसका यूज कर लेना, ठीक है। और उसको यूज करके लिखो तो ये आ जाएगा आंसर, ठीक है। नेक्स्ट साइन 2x इक्वल्स टू 2 साइन एक्स कॉस एक्स, ठीक है। cos x प्लस वाई, इसका भी यूज है, ठीक है, 8th और 9th का, ठीक है। 7th तो ज्यादा यूज नहीं होता है बट होता है, ठीक है। 7th यूज होता है SHM वगैरह में, यानी अच्छा खासा यूज है फिर भी, ठीक है। तो इन सब के आइडेंटिटीज याद रखना, ठीक है। तो इसमें देख सकते हो प्लस, अगर cos x प्लस वाई है तो क्या लिखा हुआ है, cos x cos y माइनस sin x sin y। वही अगर cos x माइनस वाई होता, ठीक है, क्या होता, cos x माइनस वाई, तो क्या लिखते हैं, ठीक है, ओके। cos x माइनस वाई होता तो क्या लिखते, तो इसको आप कर सकते हो cos x प्लस, ऐसे ले लो और पुट कर दो, ठीक है, बस पुट कर दो इस वाले में, और 4th एंड 5th आइडेंटिटी यूज कर लेना, क्योंकि एक माइनस वाई आ रहा है ना, सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। चलो, मैं इतने ही याद करवा रहा हूं जितने के यूज से तुम कुछ भी कर सकते हो। ऐसा नहीं कि बहुत सारा लिख दिया सब याद करो, फिर थोड़ा कंफ्यूजन होगा कि इतने सारे याद ही करने हैं, फिर रटना ही है। तो मैथ्स रटने वाला चीज नहीं है, प्रैक्टिस का चीज है, ठीक है। आप सोच रहे हो कि ये सब का कहीं प्रैक्टिस कर लेते तो काफी अच्छा होता। तो आप क्लास 11th का ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर है, चैप्टर नंबर 3, उसे उठाओ, कंप्लीट करो, और जो जो चीजें मैंने बताई है सब चीजें उसमें, ठीक है, और उतना ही है, ठीक है, थोड़ा ज्यादा होगा, ठीक है, उसे आप सॉल्व कर सकते हो। और कर लो तो ट्रिग्नोमेट्री आपके लिए कुछ नहीं है, आप आराम से कर लोगे। फिजिक्स में कितने बार भी आए, कितने भी घुमा के पूछे, आप उसे सॉल्व कर लोगे, ठीक है। अब हम कुछ डिस्कस करेंगे ग्राफ्स के बारे में, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट क्यों है, ठीक है। तो देखो साइन एक्स का ग्राफ और कॉस एक्स का ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो साइन एक्स का ग्राफ क्या होता है, ऐसे मैं ग्राफ्स में भी जब डिस्कस करूंगा तो ये सब डिस्कस करूंगा ग्राफ। तो साइन एक्स क्या होता है, साइन एक्स का ग्राफ कुछ ऐसा होता है, ठीक है। और जो कॉस एक्स है उसका ग्राफ कैसा होगा, ऐसा होगा, ठीक है, वो ऊपर से स्टार्ट होता है, ठीक है। कॉस 0 पे 1 होता है, साइन 0 पे 0 होता है। तो आप एक चीज देख रहे हो, यहां पे होगा π/2 यानी कि 90 डिग्री, 180 डिग्री, ठीक है। और यहां क्या होगा, -1 है, और यहां पे होगा 270 डिग्री, और यहां क्या होगा 360 डिग्री। तो एक चीज आपको इसमें दिख रहा होगा, जो साइन फंक्शन, ठीक है, रेशियो, तो क्या हो रहा है उसके साथ, अगर वो 0 से 90 डिग्री तक जा रहा है तो इंक्रीज हो रहा है, और 90 पे मैक्सिमम हो रहा है 1, ठीक है। फिर 90 से 270 डिग्री तक डिक्रीज हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे -1, ठीक है। और सबसे मिनिमम वैल्यू क्या लेगा ये, -1, ठीक है, कब, 270 डिग्री पे। फिर 270 से 360 क्या होगा, इंक्रीज होगा, ठीक है। सिमिलरली कॉस का देखेंगे, तो कॉस 0 पे 1 होता है, ठीक है, और 180 पे -1, ठीक है। तो यहां देखो कॉस थीटा क्या हो रहा है, जो कॉस एक्स है वो डिक्रीज हो रहा है, कब तक, ये 180 है, ठीक है, ये 90 डिग्री है, ये 180 है, ये 270 है, ये 360 है, ठीक है। तो देखो ये 0 से, जब 0 डिग्री से लेके जब 180 डिग्री तक जा रहा है तो cos x क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। फिर 180 डिग्री से जब 370 डिग्री तक, 360 डिग्री तक जा रहा है तो क्या हो रहा है, ये इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो इसका ध्यान रखना, और ये भी 1 और -1 तक ही घूमेगा, ठीक है। 1 से स्टार्ट हुआ है, 180 डिग्री पे -1 हुआ, फिर 360 पे क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। तो अभी इसका ध्यान रखना, ठीक है। कभी कभी पूछते हैं मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। मैक्सिमम वैल्यू का मतलब कि कभी कभी मोड लगा होता है कि साइन एक्स का मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकता है, मैक्सिमम पॉजिटिव वैल्यू, तो 1 हो सकता है। वही अगर साइन एक्स है उसका मिनिमम वैल्यू क्या हो सकता है, मिनिमम पॉजिटिव, ठीक है, तो 0 होगा, ठीक है। पॉजिटिव नहीं बोलते हैं बट 0+ समझो हल्का सा, तो 0 लेते हैं, ठीक है। तो जब मिनिमम वैल्यू पूछे कि एकदम मिनिमम होना चाहिए, तो मिनिमम वैल्यू क्या ले सकता है, 0।
और मैक्सिमम वैल्यू 1। ठीक है, सिमिलरली cos x का भी मैक्सिमम वैल्यू 1 होता है और मिनिमम वैल्यू 0। और ये मोड का मतलब समझ में आ रहा है, जो मॉडुलस बोलते हैं, इसका मतलब अंदर कोई भी वैल्यू हो, बाहर निकलेगा तो उसका पॉजिटिव लेना है। ठीक है, यहां तक क्लियर है? चलो, फिर मैंने कुछ क्वेश्चंस नीचे लिंक में डाल रखे हैं। ठीक है, फिजिक्स के क्वेश्चंस है बेस्ड ऑन ट्रिग्नोमेट्री, कि जैसे अभी नहीं कर पाओगे उतने क्वेश्चंस। ठीक है, क्यों? क्योंकि जैसे जैसे आगे बढ़ोगे तो हर चैप्टर्स में अलग अलग क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, तो उसके लिए कुछ कंसेप्ट्स भी चाहिए, फिजिक्स सॉल्व करने के लिए कंसेप्ट चाहिए ना, तो वो कंसेप्ट तो मैंने बताया नहीं, बस मैं कुछ क्वेश्चंस डाल दिया हूं जिसमें आपको दिख जाएंगे कि ट्रिग्नोमेट्री अगर नहीं आता है तो उसे सॉल्व कर पाना कितना मुश्किल है या फिर आप नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री भी बताऊंगा। ठीक है, उसके भी जितने इंपॉर्टेंट चीज है फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से वही बताऊंगा। ठीक है, वो भी क्लास 11-12 के फिजिक्स करने के लिए और बोर्ड और नीट वालों के लिए, क्योंकि जेईई एडवांस वाले इन्हें डीप में पढ़ेंगे, जो भी मैथ्स में बताऊंगा उन्हें डीप में पढ़ने हैं। ठीक है, ओके बच्चों, बाय।